Welcome back dear, I am Shahbaz and you are watching आसनसोल स्टडी सेंटर अ प्लेस ऑफ सक्सेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक जिसका नाम है चेंज द वॉइस। वॉइस ये ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्लास कोई सा भी हो, कोई सा भी बोर्ड हो, हर एक बोर्ड में क्लास 6 और 7 के बाद से हर एक बोर्ड में, चाहे वो वेस्ट बंगाल बोर्ड हो या फिर वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई सा भी बोर्ड हो, ये वॉइस ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तमाम के तमाम एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और यकीन जाने दोस्तों, आज के बाद से आप लोगों को ग्रामर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वॉइस में आप लोगों को आज पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से मैं ये समझा पाऊं। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं वॉइस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, द डेफिनेशन ऑफ वॉइस ये है कि वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। बाबू वॉइस क्या है? वॉइस एक वर्ब का फॉर्म है। क्या करता है? विच शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स एन एक्शन और रिसीव्स एन एक्शन। यानी इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में अगर आपको बताऊं तो वो ये होगा कि वॉइस जो है वो एक वर्ब का फॉर्म है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट कोई काम को कैसे करता है, या यूं कहें कि सब्जेक्ट कोई काम के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। सर बात नहीं समझ में आई, बात मैं अभी आपको समझाता हूं। आज आपको वॉइस समझ में आएगा ही आएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे, कुछ इसमें लॉजिक भी सीखेंगे और बहुत अच्छा से हम लोग इसका बेसिक को कंप्लीट करेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले वॉइस के बारे में। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर लिखूं मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है जी। एक तो मैंने ऐसे कह दिया, तो यहां पर कौन खेल रहा है क्रिकेट? मैं खेल रहा हूं, मैं ये डायरेक्ट काम कर रहा हूं। अच्छा, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, क्रिकेट खेला गया मेरे जरिए। अच्छा, मैं बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? मैं किसी भी बात को ये दो हालत में जरूर बोल सकता हूं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, किताब पढ़ा गया मेरे जरिए, ठीक है। मैं आम खा रहा हूं, तो आम खाया जा रहा है मेरे जरिए, ठीक है। राम क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है राम के जरिए। यानी कोई भी वॉइस जो होता है वो वर्ब का फॉर्म होता है। वॉइस जो होता है वो वर्ब का एक फॉर्म होता है, एक हालत होता है, एक वर्ब का एक ऐसा फॉर्म होता है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट किसी काम को डायरेक्ट कर रहा है या सब्जेक्ट किसी काम को इनडायरेक्टली कर रहा है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है जी। दो कंडीशन में बोलेंगे और यही कंडीशन हम लोगों का वॉइस का टाइप्स बनेगा। एक्चुअली वॉइस का मतलब होता है, लोग सोचते हैं कि आवाज, वाकई में वॉइस का मतलब आवाज होता है, लेकिन ग्रामर में वॉइस का मतलब आवाज नहीं होता है, ठीक है। वॉइस का मतलब वर्ब का फॉर्म जो कि ये बताता है कि सब्जेक्ट किसी काम को डायरेक्ट कर रहा है या इनडायरेक्टली कर रहा है, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस को हम लोग दो टाइप्स में बांटेंगे बाबू। कितने टाइप में? दो टाइप में। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, बेसिक जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखते हैं इस टाइप में, इस पार्ट में जितना भी कवर हो सके मैं आपको कवर करवाता हूं। कोई एडवांस लेवल वाला इस टाइप में अगर मिस हो जाए तो पार्ट 2 का इंतजार करें, ओके। चलिए, एक होता है बाबू एक्टिव वॉइस। कौन वॉइस? एक्टिव वॉइस। दूसरा होता है मेरे प्यारे प्यारे बाबू लोग पैसिव वॉइस, ठीक है। सर क्या होता है ये जरा बताइए एक्टिव वॉइस। बाबू एक्टिव वॉइस वही चीज है जो जिसमें सब्जेक्ट किसी काम को डायरेक्टली कर लेता है, खुद से, ओके, खुद से करेगा। जैसे राज प्लेज फुटबॉल, राज फुटबॉल खेलता है, ओके जी। क्या यहां पर सब्जेक्ट कोई काम खुद से कर रहा है? सब्जेक्ट कौन है? राज है। हाँ सर, राज जो है खेलने का काम खुद से कर रहा है। हाँ, राज प्लेज फुटबॉल, राज फुटबॉल खेलता है, ओके जी। इसी का पैसिव अगर बनाएंगे तो हो जाएगा फुटबॉल इज प्लेड बाय राज,
फुटबॉल खेला गया राज के द्वारा, फुटबॉल खेला गया राज के जरिया। हो सकता है आप लोगों को शुरुआत में भी समझ में नहीं आए जो इससे पहले वॉइस कभी नहीं पढ़े हैं। ऐसा भी हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स वॉइस कभी नहीं पढ़े हैं बाबू, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज आप लोगों को वॉइस समझ में आएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको हमारे साथ बने हुए रहना है। आइए चलिए हम लोग समझते हैं। सर वॉइस तो ये समझ में आ रही है बात सर कि सब्जेक्ट किसी काम को खुद से कर रहा है या सब्जेक्ट किसी काम को इनडायरेक्टली कर रहा है। आइए दोस्तों वॉइस का कुछ लॉजिक समझ लेते हैं, कुछ बातें इसमें हैं जो कि हम लोगों को समझना है, जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। आइए पहले हम लोग इसका कुछ सबक समझते हैं कि करना क्या है हम लोग को वॉइस में। वॉइस बनाते वक्त आपको ये बात ख्याल रखना है कि बाबू जो सब्जेक्ट होगा उसको आपको बना देना है ऑब्जेक्ट। क्या बना देना है जी? ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको बना देना है सब्जेक्ट। ये बात याद रहेगी, जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बना देना, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना देना। ठीक है, अब कुछ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला बात को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है यहां पर आई अगर सब्जेक्ट में है तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। ही अगर सब्जेक्ट में है तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। शी अगर सब्जेक्ट में है इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। यू अगर सब्जेक्ट में है इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू का यू ही रहेगा। दे इसका देम। और अगर एनी नेम है यानी कोई नाम, तो भाई कोई एनी नेम ही रह जाएगा। यानी अगर कोई नाम है तो एग्जैक्ट वो नाम वैसा का वैसे लिख देंगे। अकबर का अकबर, राम का राम, शाम का शाम, फलान का फलाना, ढिमकाना ढिमकाना। तो दोस्तों चलो वॉइस को पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा समझेंगे हम लोग। यहां पर हम लोगों ने कुछ बातें समझी। सर वॉइस क्या होता है उसको हम लोग जान लिया। वॉइस दो टाइप का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वो भी हम लोगों ने जान लिया। वॉइस में जो चीजों को हम लोग को समझना है वो ये है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। और इतना प्रैक्टिस में आप लोगों को करवा दूंगा कि वॉइस आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली है। आप लोग चाहे क्लास 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो या 12th में हो, या उसके बाद भी यार कहीं भी अगर आप कंपिटिटिव लाइन में अगर वॉइस को पढ़ रहे हो, तो मैं अगर आप मेरे साथ बने हुए रहेंगे तो वॉइस में जरा से भी दिक्कत नहीं होगी। मे बी इसको पूरा मैं एडवांस लेवल तक ना बता पाऊं अभी, तो जिस लेवल तक का इस पार्ट में कंप्लीट हो रहा हम लोग करते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे तो भैया न्यू पार्ट यानी इसका पार्ट 2 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉइस की बात अगर आप लोग जानेंगे तो वॉइस में सिर्फ 2 फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, 2 रूल याद रखना है। अगर मैं बेसिकली अगर आपको कुछ बताऊं कि वॉइस को इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला, इतना ज्यादा जो इसमें रूल वगैरह है, ये अगर नहीं याद रखना है तो मैं आप लोगों को बताता हूं सिर्फ 2 रूल याद रखें और उसके बाद थोड़ा सा लॉजिक याद रख ले तो समझ जाइए वॉइस का 80% वॉइस आपको यहीं पे आ जाएगा। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो मेरे प्यारे प्यारे बाबू लोग, मैं कहना ये चाह रहा हूं जैसे सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये अगर फॉर्मूला आपको याद हो गया, ये मैं कह रहा हूं कि ये वॉइस का बहुत ही बेस फॉर्मूला है। बेस फॉर्मूला का मतलब ये है कि वॉइस जो है ना उसका पूरा का पूरा दारोमदार मेरे ख्याल से इसी पे चलेगा। ठीक है जी, ये इज एम आर अगर प्रेजेंट में है, अगर पास्ट में होगा तो यहां पे सिर्फ वॉज वर्ब लग जाएगा। ठीक है जी, हाँ सर, ये बेस फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? बोली 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 जल्दी बोली जल्दी। सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब 3 बाई और ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको याद रखना है, ये बेस फॉर्मूला, इसी को यूज करेंगे। जितना भी टाइप पढ़ेंगे हम लोग इसी के फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करते करते जाएंगे। इसमें कुछ ना कुछ हल्का हल्का मॉडिफाइड करेंगे और इसी फॉर्मूला को बेस बना करके तमाम के तमाम वॉइस को हम लोग सीख जाएंगे। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ बात आपको याद ये रखना है कि अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब 1 प्लस आईएनजी हो, वर्ब 1 प्लस आईएनजी का मतलब वर्ब 4G बताए हैं ना हम, यानी आईएनजी वाला हो तो बाबू रे पैसिव वाला जो वॉइस होगा मेरा बच्चा लोग, पैसिव वॉइस में होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बीइंग का इजाफा कर देना है, बीइंग ऐड कर देना। फॉर्मूला यही रहेगा। लेकिन अगर आईएनजी बीच में आगे मिल गया, आईएनजी वाला अगर कुछ क्वेश्चन मिल गया आपको एक्टिव वॉइस में, तो उसमें बीइंग लगा देना। ठीक है जी। सर 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 कुछ समझ भी नहीं आ रहा सर, आप इतनी देर से बोल रहे हैं तो कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा। तो बाबू अभी बेसिक बता रहा हूं,
मैं बता रहा हूं ना, मैं कोई भी चीज बताता हूं, चाहे ग्रामर बताऊं या राइटिंग स्किल बताऊं, बाबू मेरी आदत है कि पहले आपको कुछ बेसिक बता दूं। बेसिक बताए बिना आपको मैं आगे नहीं बढ़ा सकता हूं। और चाहे मैं मैथ बताऊं या फिर कुछ और भी चीज बताऊं, तो भैया पहले बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद तो फिर अभी आपको बताऊंगा ना, बड़ा आसान हो जाएगा। पहले देखिए तो सही। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। और कुछ बताइए। हाँ बाबू बताते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में हैज, हैव और अगर हैड नजर आ गया, तो आप पैसिव वॉइस जब बनाइएगा ना, तो एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए बोलेगा, तो पैसिव जब बनाइएगा तो वहां पर सिर्फ आपको बीन का इजाफा करना है। क्या चीज का इजाफा करना है? बीन। बीन को बढ़ा देना है। सिर्फ क्या बढ़ाना है? फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन बढ़ेगा क्या? सिर्फ बीन बढ़ेगा। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, यानी कैन कुड, शैल शुड, विल वुड, ठीक है, ये अगर आ गया तो सिर्फ आपको बी का इजाफा करना है, यानी बी ऐड करना है सिर्फ। तो सर ये क्या करने कहा आपने? आईएनजी रहेगा तो बीन लगा देंगे एक्स्ट्रा में। हाँ बाबू। हैज अब हैड रहेगा तो बीन लगा देंगे एक्स्ट्रा में। हाँ बाबू। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो क्या बी लगा देंगे। हाँ मेरे प्यारे प्यारे बाबू लोग, वही काम करेंगे, यही फॉर्मूला में बस सिर्फ इसका इंप्लीमेंट कर देंगे। पर सर एक बात आप बता दीजिए कि अगर हम लोग बीइंग लगा रहे हैं, हम लोग बीन लगा रहे हैं, हम लोग बी लगा रहे हैं, तो ये कब लगाएंगे? तो मेरे प्यारे 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 बाबू लोग, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। कब लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी कुछ बातें समझ में आ रही है, सही है। नहीं समझ में आ रही तब भी सही है, क्योंकि अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन के बाद तो आपको समझ में आना ही आना है। चलिए बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग आहिस्ते आहिस्ते करके इस पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि टेंस का जितना क्वेश्चन हो सके उसको हम लोग कंप्लीट कर लें। और याद रखें, वॉइस आप लोगों को परेशान नहीं होना है वॉइस में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सबसे पहले अगर अफर्मेटिव क्वेश्चन रहेगा, देखिए मैं क्वेश्चन आपको 6 टाइप से करवाऊंगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और फिर आपका डबल इंट्रोगेटिव। इस टाइप का कुछ आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा। WH क्वेश्चन में आएगा वो वाला। पहले मैं आप लोग को सिंपल सी बात बता रहा हूँ, वॉइस का जो डर है उसको मैं पहले खत्म कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल में भी बढ़ेंगे। समझ में आ रही है? आ जाओ। देखिए बाबू, अफर्मेटिव कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आई प्ले क्रिकेट। पोस्टमार्टम कर रहा हूं, चलो देखो इसको कैसे पोस्टमार्टम करता हूं। ये सब्जेक्ट, हाँ सर। ये वर्ब 1, हाँ सर। ये ऑब्जेक्ट, यस सर, बिल्कुल सही। चलो देखो इसका रूल क्या बनेगा। सर आपने अभी एक रूल बताया था, उस रूल को रट्टा मार लो। वो जो होता है ना, फादर ऑफ वॉइस से समझ लो वो रूल, ठीक है। 80% केस में वही रूल लगेगा। क्या है बाबू? ये है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, वर्ब 3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए बनाते हैं इसको। बाबू मैंने आपको क्या बताया कि पैसिव बनाने के लिए जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। चलिए ये ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो बाबू क्रिकेट जब सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो क्या हो जाएगा? फुटबॉल बन जाएगा। फुटबॉल बन जाएगा? नहीं ना, क्रिकेट रहेगा सर। चलो क्रिकेट। ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बाबू लोग, चलो सब्जेक्ट लग गया। उसके बाद इज एम आर में से कुछ लगाओ। बोले क्या लगेगा? जल्दी बताओ। सर इज लगेगा। इतनी बात तो सबको आती है, इज लगेगा। उसके बाद क्या लगाना? वर्ब 3। तो जो यहाँ पे वर्ब दिया रहेगा उसका वर्ब 3 लगाएंगे। प्ले है तो उसका वर्ब 3 क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। प्लेड। उसके बाद क्या लगाना? बोले बाय। बाय। उसके बाद क्या लगाना? ऑब्जेक्ट। तो बोलो आई का ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया? जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। हो गया। बताओ, हार्ड था? अरे हार्ड था। कितना इजी है, आसान लगा ना। चलिए हम लोग बनाते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखते हैं आप लोग बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, मैं शुरुआत वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा, थोड़ा सा एग्जांपल देके बनाऊंगा। अब हल्का हल्का अगर आपके माइंड में ये चीज चला जा रहा है, ये वॉइस का पार्ट जो है अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो याद रखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा स्किप करूंगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बनाता हूं। यू राइट अ लेटर। हाँ जी, तो बाबू मेरे इसमें क्या क्या चीज है, चलो बताओ तो जल्दी। अब बोलेगा सर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब 1, ये ऑब्जेक्ट। अभी मैंने रूल क्या बताया? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर रूल याद हो गया, सर रूल याद हो गया। क्या? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सब्जेक्ट इज हमारा वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यस, चलो पैसिव बनाते हैं इसका, है ना। तो क्या मैंने बताया? ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ। अ
लेटर। अब अ लेटर है, इज एम आर में से क्या लगेगा, क्या लगेगा, बोलो। 2 बजे रात में वीडियो बना रहे हैं अकेले में। अरे अकेले में वीडियो बनाना होता है ना, तो ये भी बड़ा इम्तिहान वाला बात होता है कि मैं सिर्फ कैमरा के सामने ऐसा फील करता हूँ और ऐसा मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं किसी के सामने बैठा हूँ या फिर मेरे सामने कोई बैठ करके मैं उसको समझा रहा हूँ। तो ये भी एक अलग बात है। चलिए देखते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बना दे, ठीक है बाबू। अब सब्जेक्ट बन गया, अब इज एम आर में से कुछ लगाओ, बोले क्या लगेगा। तो आप फौरन चिल्ला करके बोलो इतनी जोर से कि मेरे को वहीं से समझ में आ जाए कि मेरे बच्चे मेरे बाबू लोग जो है ना चिल्ला के बोले सर इज, यस अ लेटर इज लग गया। वर्ब 3 बोलो, जो इसमें वर्ब होता है उसी का वर्ब 3 लगाएंगे। राइट का वर्ब 3 क्या होगा, रिटर्न, गुड। उसके बाद क्या लगाना है, बाय। उसके बाद क्या लगाना, ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है ओकरा ही ऑब्जेक्ट लगाना है जी। ये जो सब्जेक्ट है ना एकरा ही ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी ना हम बताए थे तो रखे कि यू का ऑब्जेक्ट जो होता है वो यू ही ना रहेगा जी, है नू। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं मेरे दोस्तों। अब देखते हैं तुम लोग से बनता है कि नहीं। वॉइस बनेगा कैसे, नहीं बना करेंगे मिलके हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन है, शी wants a pen। she wants a pen। बताइए तो क्या क्या है इसमें। अब बोलेगा सर सब्जेक्ट वर्ब 5 है ना, एस लगा हुआ, अब ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसे बनाएंगे। पैसे बनाने के लिए कितना आसान तरीका है, क्या है फॉर्मूला, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके मेरे प्यारे प्यारे बाबू, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट। चलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, चलिए बोलिए पेन, यस यस। अब बताओ इस एम आर में से क्या लगेगा, इस। उसके बाद वर्ब 3, वांट का वर्ब 3 क्या होगा, जल्दी बोलो, वांटेड, सलमान खान वाला। अ पेन इज वांटेड बाय ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बना दो, शी का ऑब्जेक्ट हर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अब अपन लोग बनाएंगे नेगेटिव, फिर बनाएंगे इंट्रोगेटिव, फिर बनाएंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव। चलिए आइए दोस्तों, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और उम्मीद करता हूं कि ये वाला भी आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर नेगेटिव का पहचान क्या है, पहचान ये है कि डू नॉट या डज नॉट आपको क्वेश्चन में मिलेगा या अपनी एक्टिव वॉइस में। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखता हूं, शी डज नॉट राइट अ नॉवेल। ठीक है जी, हाँ जी सर एकदम ठीक है। शी क्या है, सब्जेक्ट। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या है, नेगेटिव वर्ड। राइट क्या है, वर्ब 1। अ नॉवेल क्या है, ऑब्जेक्ट। देख रहे हो पूरा पोस्टमार्टम कर दिए, दिल अलग, कलेजी अलग, फेफड़ा अलग, गुर्दा अलग, सब अलग, है ना। देखो तो सर इसका रूल तो मेरे प्यारे 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 बाबू लोग याद रखिए। अभी मैं रूल खुद से लिख रहा हूं, लेकिन यकीन जानिए वीडियो के आखिर तक आप लोग खुद से रूल बनाने सीख जाओगे। अभी देखो तो सही, रूल आपका बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वही रूल लगेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट सेम। लेकिन यहां पर नेगेटिव वाला नॉट आ गया है तो बस इज एम आर के बाद सिर्फ और सिर्फ बढ़ जाएगा नॉट, बाकी सब वैसे रहेगा, प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखो वही है ना, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर सिर्फ नॉट लग गया क्योंकि यहां पर नेगेटिव है, तो इतना तो कर ही सकते हो भाई तुम। हाँ चलो तो इसका पैसिव बनाते हैं। तो क्या है, सब्जेक्ट बनाने, यानी ऑब्जेक्ट को पहले हम लोग क्या कर देंगे बाबू, सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अ नॉवेल हो गया। इज एम आर में से क्या लगेगा, इज। उसके बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, नॉट लगा दो। उसके बाद क्या है, वर्ब 3, जो यहाँ पे वर्ब लिखे उसी का वर्ब 3 राइट का क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बाबू लोग, रिटर्न। उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, शी का ऑब्जेक्ट हर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो एक क्वेश्चन है, आई डू नॉट लाइक टी। ये कुछ सही नहीं है इस क्वेश्चन में, टी तो पसंद है मेरे को, बस आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो आई क्या है, सब्जेक्ट। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या है, नेगेटिव वर्ड। लाइक क्या है, वर्ब 1। टी ऑब्जेक्ट। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बाबू लोग जल्दी से बताओ पैसिव क्या बनेगा। अब ले सर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनेगी, बिल्कुल जी, टी। अब क्या लगेगा, इस एम आर में से
इज, उसके बाद क्या लगाना, नॉट, उसके बाद क्या करना, वर्ब 3, लाइक का वर्ब 3, जल्दी बताओ, लाइक्ड, फिर बाय, फिर आई का ऑब्जेक्ट मी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा। मैं प्रेजेंट का तमाम के तमाम पार्ट को या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, ये सब चीज जो है इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। इसके बाद वाले क्वेश्चन में आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को करना क्या है। ठीक है जी, उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई। इंट्रोगेटिव का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और आपको समझाते हैं कि इंट्रोगेटिव होता क्या है। इंट्रोगेटिव एक्चुअली बनाना होता जो है ना, बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले कर देना है। क्या कर देना है, हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ पहले कर देना है, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे कि इसका पहले मैं आपको रूल लिखा देता हूं। क्या रूल में होता था, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस वर्ब 3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता था। लेकिन उसमें से हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ। क्या है, इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। मैंने क्या किया, ये इंट्रोगेटिव था। इंट्रोगेटिव कैसे बनता है बाबू, इंट्रोगेटिव दो तरीके का बनता है। एक चाहे तो हेल्पिंग वर्ब पहले कर दो, एक चाहे तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन को पहले कर दो। ठीक है, यहाँ डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला भी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे हम लोग टाइप 2 में, यानी पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे। इसको पहले हम लोग समझ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया तो इसका रूल का भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। ठीक है जी, चलो इसका पैसिव बनाते हैं। बात वही है, इज एमआर जो हम लोग को नहीं पता क्या लिखेंगे, रुक जाओ। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाओ, सब्जेक्ट क्या है, सलमान। अब सलमान है, बताओ इसके साथ इज एमआर में से क्या लगेगा, तो आप बोलिएगा सर इज, तो इज सलमान वर्ब 3, लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा जी। अरे क्वेश्चन मार्क नहीं ना लगाएंगे आप तो पूरा का पूरा जो है नो वॉइस गलती हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके एक और क्वेश्चन पे आपको देता हूं। एक था, एक क्वेश्चन आप बनाइए, Does she write a letter? ठीक है जी, does she write a letter? तो आप बोलोगे कि सर इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव है तो मैं आपको मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहां पे समझो अच्छा से, सब्जेक्ट इज या एम या आर वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट, ये एक फॉर्मूला है। अगर ये अफर्मेटिव रहेगा तो ये फॉर्मूला रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो बस खाली इज एम आर के बाद क्या चीज का इजाफा हो जाएगा, नॉट का, यहां पे इजाफा कर देना, नेगेटिव हो गया। और अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो सिर्फ क्या करना, तुम हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ उठा के क्या कर देना, पहले कर देना, यानी क्या हो जाएगा, इज या एम या आर, फिर क्या हो जाएगा, इज एम आर हो गया, बाकी सब कुछ उतार दो, सब्जेक्ट वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट। और जब तुमको पता है कि इंट्रोगेटिव है तो भाई लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये लगेगा। आधी बात समझ में, बड़ा इजी होता है वॉइस बनाना, बस यहां पे आप समझ जाओ। तो चलिए इसको बनाते हैं। अ लेटर है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले इज लिख देंगे, इज अ लेटर, इज अ लेटर वर्ब 3, राइट का क्या हो जाएगा जी, रिटन, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, बाद में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है आपको इंट्रोगेटिव भी समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अभी मैं 3 करके बताऊंगा, एडवांस लेवल वाला मैं आप लोगों को पार्ट 2 में बताऊंगा। अभी बातें को इतना अच्छा से समझो कि सबसे पहले सर कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो मेरे प्यारे प्यारे बाबू लोग, हम लोग सिर्फ यहाँ पर इतना ही काम कर रहे हैं कि जो अफर्मेटिव रहता है उसका रूल मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव में सिर्फ नॉट का इजाफा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले कर देना है। ठीक है, बाकी सब एकदम इजी है, बाकी सब एकदम आराम से बन जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अच्छा से समझते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस जब होता है तो वर्ब 4 लगता है, वर्ब 4 का मतलब वर्ब 1 प्लस आईएनजी। ठीक है, यानी हो ना हो यहां पर वर्ब 1 प्लस आईएनजी की बात होगी। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जहां पर वर्ब 1 प्लस आईएनजी बात होगी तो क्या चीज का सिर्फ एडिशनल करेंगे, क्या चीज का इंप्लीमेंट करेंगे, जल्दी बताओ, बोलो बोलो। हाँ, बीइंग का, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं अफर्मेटिव का।
अफर्मेटिव का एक क्वेश्चन बनाते हैं। शी इज राइटिंग अ पोएम। ठीक है सर, सब चीज तो ठीक है सर, लेकिन यहां पर आईएनजी आ गया तो घबराने वाली क्या बात है। फॉर्मूला एक याद है ना, एक बेसिक फॉर्मूला याद है? हाँ सर याद है। क्या है फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यही था? यस माय डियर, यही था। तो वही चीज आपको लिखना है रूल में। ये रूल में बनाना सिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको वॉइस बनाना नहीं सिखा रहा हूं कि वॉइस कैसे बनता है, मैं आपको रूल भी सिखा रहा हूं कि रूल कैसे बनाना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने आपको यह बताया है कि जब भी यहां पर वर्ब 4 होगा, यानी वर्ब 1 प्लस आईएनजी होगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का इजाफा कर दीजिएगा आप? बीइंग। क्या चीज का इजाफा करोगे यहां पर? बीइंग का, यानी बीइंग को ऐड कर दोगे, यानी थोड़ा सा बढ़ेगा क्या? बीइंग। बाकी सब वैसे रहेगा, प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या मैंने कुछ चेंजेस किया? वही फॉर्मूला बताया ना, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट, लेकिन सिर्फ बीइंग लग गया। सर बीइंग क्यों लगा? क्योंकि आईएनजी आ गया। अच्छा, मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं अगर बीन लगा देता तो क्यों, कब लगाता? हैज हैव हैड आता तो बीन लगा देंगे। सिखाए तो है यार, क्या दिक्कत वाली बात है। चलो भाई साहब, इसको समझते हैं। दिस इज सब्जेक्ट, इट इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज वर्ब 4 एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको क्या सिखाया है पैसिव बनाने के लिए प्यारे प्यारे बाबू लोग? यही ना सिखाया है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ओकरा के सब्जेक्ट बना देना है। तो क्या हो जाएगा? अ पोएम सब्जेक्ट बन गया। अब इज एम आर में से क्या लिखेंगे? चलिए बताओ। इज, उसका बीइंग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे बीइंग? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सर वर्ब 4 है, वर्ब 4 है तो बीइंग लगेगा ऑब्वियसली। बीइंग, फिर वर्ब 3, राइटिंग का वर्ब 3 क्या हो जाएगा? रिटर्न। रिटर्न बाय, ऑब्जेक्ट है तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। कौनो परेशानी नहीं सर, कौनो परेशानी नहीं। इतनी बातें तो हमरा के समझ में आएगी। अब आगे देखिए, नेगेटिव भी यहीं पे बता देते हैं आपको, ठीक है। ज़्यादा एग्जांपल नहीं देंगे अगर जल्दी जल्दी बढ़ना है। नो, चलिए देखिए, शी इज नॉट राइटिंग अ पोएम। ठीक है जी। सर एक ही जैसा तो है। हाँ बाबू, एक ही तो जैसा है। हमने कब कहा कि अलग अलग है? एक ही जैसा ही तो है, सिर्फ नॉट लग गया। तो फॉर्मूला में भी सिर्फ क्या लग जाएगा? बताओ, नॉट। यस, बिल्कुल सही पकड़े हैं, सिर्फ नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। सर यही तो फॉर्मूला है, बस सिर्फ उसको उलट फेर कर रहे हैं आप। हाँ वही तो कर रहा हूं। यानी जो फॉर्मूला आपको एक फॉर्मूला बताया था उसी में से हल्का हल्का इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसका पैसिव। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, क्या हो जाएगा? अ पोएम। उसके आत्मन से क्या लगेगा? इज, इसका नॉट, फिर बीइंग, वर्ब 3 रिटर्न बाय ऑब्जेक्ट, शी का ऑब्जेक्ट हर। ठीक है जी। हाँ सर समझ में आ रही है सर, बात तो समझ में आ रही है। चलिए इंट्रोगेटिव यहीं पे बताता हूं। इंट्रोगेटिव से पहले आ जाएगा इज शी राइटिंग अ पोएम। क्या हो गया? जो क्वेश्चन है उसमें से हेल्पिंग वर्ब से पहले आ गया, इसलिए क्योंकि इसको इंट्रोगेटिव बनाना था। तो आप भी जो आपका फॉर्मूला है उसमें से भी हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ पहले ले आइए। लीजिए फॉर्मूला आपका बन गया। रूल आपका यहां पे क्या बन जाएगा? इज एम आर को पहले ले आओ। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके मेरे प्यारे प्यारे बबुआ लोग, देखिए अब यहां पे क्या करेंगे? पैसिव बनाएंगे। तो क्या करेंगे? इज एम आर की जगह छोड़ेंगे पहले
पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट की जब सब्जेक्ट बनाए अ पेन, तो अ पेन के साथ इज लगेगा तो लिख देंगे इज अ पेन, इज अ पेन, फिर बीइंग लगाएंगे, वर्ब 3 लगाएंगे, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, तो शी का ऑब्जेक्ट हर, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चीज को देखो हम लोग कितना आसान तरीके से सीखे, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, सब्जेक्ट इज एमआर वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आईएनजी रहेगा तो बीइंग बढ़ा देंगे, नेगेटिव रहेगा तो फॉर्मूला में सिर्फ नॉट बढ़ जाएगा, इंट्रोगेटिव रहेगा तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस यही तो है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ते हैं। परफेक्ट वाला वर्ड जब भी आ जाए तो आपको याद रखना है हैज हैव हैड का बात यहां पे होगा, लेकिन हम लोग बात यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट का कर रहे हैं, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हैज और हैव का बात होगा। और मैंने आपको बता रखा है अपने वीडियो में कि हैज कब यूज करते हैं और हैव कब यूज करते हैं। सिंगुलर में हम लोग हैज यूज करते हैं और प्लूरल में हम लोग हैव यूज करते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग काफी अच्छे से समझ लेते हैं। पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से, ठीक है। शी हैज कंप्लीटेड द टास्क, ठीक है जी। हाँ सर, जरा पोस्टमार्टम किए तो सर इसका कर देते हैं मेरे प्यारे प्यारे बाबू। सब्जेक्ट दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज वर्ब 3, ऑब्जेक्ट। सर एक बात दिक्कत हो रही है सर। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है सर, कंप्लीटेड तो वर्ब 2 है, लेकिन आप ये वर्ब 3 क्यों लिख दिए? क्यों लिखे आप? मेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी नहीं। कंप्लीटेड को वर्ब 3 मैंने इसलिए कहा कि जब भी कोई वर्ब 2 और वर्ब 3 एक जैसा रहेगा, तो अगर उससे पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो ये वर्ब 3 कहलाएगा, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता तो अभी इसको वर्ब 3 नहीं बोलेंगे, इसको वर्ब 2 बोलेंगे, ठीक है जी। तो हेल्पिंग वर्ब जब आ जाएगा तो वो वर्ब 3 बन जाता है। चलिए, हाँ सर बहुत अच्छी बात आपने बता दिया है, रूल भी बता दीजिए तनीक। तो हम कहे बताएंगे रूल? रूल तो तुमको हम बता ही चुके हैं पहले से ना। क्या बताए हैं? बताइए रूल, बताइए जल्दी। सब्जेक्ट इज वर्ब 3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना? हाँ सर, सुनो मैं भी दिखाता हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यही मैंने सिखाया आपको, ये रूल सिखाया ना। लेकिन यहां पर थोड़ा सा बात समझो, इज एम आर कब लगेगा? कब लगेगा? क्या परफेक्ट में लगेगा ये? नहीं सर, पहले से तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे दिया ही हुआ है, तो इज एम आर हम लोग नहीं लगाएंगे इस बार। इज एम आर के बदले यहां पर हम लोग लिखेंगे चाहे तो हैज या हैव, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? हाँ सर आ रही है। सब्जेक्ट अब फॉर्मूला हम लोग को थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है बाबू। सब्जेक्ट अब इज एम आर नहीं लिखेंगे, उसके बदले हम लोग लिखेंगे हैज हैव, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट में है। देखो हैज आ गया ना, तो हेल्पिंग वर्ब तो दिया हुआ है ये हैज हैव, तो हम लोग वही यूज करना है ना, सब्जेक्ट और हैज हैव। और मैंने आपको क्या चीज बताया था कि जब भी हैज हैव हैड आ जाए तो क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, क्या चीज का इंप्लीमेंट करेंगे? बोलो, बीन का। यस, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ बढ़ जाएगा बाबू बीन। तो नया फॉर्मूला जो हम लोग को बनेगा, नया रूल जो हम लोग बनेगा वो ये होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ज्यादातर केस में पैसिव बनाते वक्त वर्ब 3 का यूज होता है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। चलो अब अपन लोग बनाएंगे इसका पैसिव। सर पैसिव बनेंगे जल्दी से। हाँ बाबू बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, क्या हो जाएगा? द टास्क, द टास्क। अब बताओ, हैज लगेगा हैव, हैज, द टास्क हैज लग गया। उसके बाद क्या लगाएंगे? बीन, बीन बजाओ। मतलब म्यूजिक अगर मैं अपने मुंह से भी निकालूंगा तभी भी कॉपीराइट आ जाएगा क्या? देखो मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, बस आप लोग बता देना मेरे को कमेंट में, ठीक है। अच्छी बातें समझ में आ रही हैं? अगर मे भी किसी को ना समझ में आए, क्योंकि देखिए आपको मैंने पहले ही कह दिया है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स और जितने भी आप लोग तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप सब मेरे फैमिली हो, ठीक है ना। तो मेरे फैमिली में अगर किसी को कुछ थोड़ा सा दिक्कत होगा तो बाबू तकलीफ तो होगी, होगा कि नहीं होगा?
ऑब्वियसली आप लोगों को ज़रा से भी दिक्कत होगी तो मुझे तकलीफ होगी। मे भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप लोग मुझे बताएंगे, मैं फिर से इसको वीडियो बना दूंगा। और अगर आप लोगों का एक यूनिटी, अगर एक साथ मिल करके आप लोगों ने कहा कि हाँ सर हम सब लाइव क्लास के लिए जो है रेडी रहेंगे, उसमें कम से कम 50+ स्टूडेंट होना चाहिए, 50+ जो है आप लोग होना चाहिए, तभी थोड़ा सा अच्छा लगेगा बताने में। तो अगर आप लोग ऐसे हैं 50, 100, क्योंकि अब तक हम लोगों का सब्सक्राइबर भी जो है अब जो है 3K के लगभग होने वाला है, तो मैं भी बात कर रहा हूँ आप लोगों का, तो कम से कम 50+ होंगे तो हम लोग लाइव सेशन भी कर लेंगे। फिर लाइव सेशन में आप लोग रहिएगा और फिर मैं यहाँ बताऊंगा आराम से, ठीक है। तो बहरहाल मुझे फिर बताइएगा आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ सर चलिए फिर से बताइए। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद हैज़ हैव में लगाएंगे। हाँ सर हैज़ हैव कुछ भी लगा दिया, हैज़ लगेगा सिंगुलर में, हैव लगेगा प्लूरल में, ठीक है। उसके बाद बीन बजाना है, बजा दिया बीन। उसके बाद वर्ब 3 लगाना है, केकरा भर 3 लगाएंगे। अरे वर्ब 3 दिया ही वो रहता है, इसमें कोई टेंशन वाली बातें नहीं होती है, आपको एकदम सेम टू सेम वही उतार दीजिए। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। उसके बाद क्या लगाएंगे बोलिए, बाय ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट बनाइए, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा जी, हर, ठीक है। अब चलो एक और क्वेश्चन देता हूं इसी में ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा, आई हैव रिटन अ लेटर। देखो मैं आसान आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, आपके खोपड़िया में जो है ना ये अच्छे से चला जाए, उसके बाद ही हम लोग कुछ हार्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक बा। देखिए जो ऑब्जेक्ट है नू, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो बनाइए अ लेटर। अ लेटर हो गया। हैज़ हैव बोलो, हैज़ क्यों लगा, क्योंकि सिंगुलर है। उसके बाद क्या बजाएंगे, बीन बजाओ, क्योंकि हैज़ हैव हेड जा रहा तो बीन बजाने लगते, ठीक है। हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब 3, जो वर्ब 3 है जो रिटर्न का रिटर्न ही होगा। उसके बाद बाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई को जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाइएगा तुम, ठीक है जी। उम्मीद समझ में आ रहा होगा। इसका नेगेटिव में क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव में सिर्फ नॉट लग जाएगा। अच्छा इसका इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में हैज़ हैव खाली पहले आ जाएगा। दिखाता हूं इसका नेगेटिव का क्वेश्चन। नेगेटिव का एक क्वेश्चन है, इसी को मैं बना देता हूं, ठीक है। शी हैज, बस खाली नॉट लग जाएगा, नॉट कंप्लीटेड द टास्क, ठीक है। नॉट लग गया। तो अब बाबू मेरे इतना क्वेश्चन करने के बाद तो खोपड़िया में चली गया होगा कि नॉट जब रहता है सवाल में तो फॉर्मूला जो आप बनाए हैं नू, एकरा में भी नॉट लग जाएगा। लेकिन कब, नॉट कब लगता है, आप बोलिएगा कि नॉट जो है सर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, यानी हैज़ हैव के बाद लगेगा। तो नया रूल जो बन जाएगा, रूल जो बनेगा वो रूल ऐसा बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट, वही चीज़ है ना। नॉट लगा दी क्योंकि सवाल में नॉट था। अच्छा क्या नज़र आ रहा है यहाँ तक, देखो मैं लगा के तो हूँ, पता नहीं नज़र आ के नहीं रहा। बहरहाल नज़र तो आना चाहिए, उम्मीद है कि हाँ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए इसके पैसिव बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, उठा कर यहाँ पटक दिए हम, क्या हो जाएगा दी टास्क। उसके बाद हैज़ हैव में तो क्या लगेगा, हैज़, सेम ऐसे ही बनेगा यार, सेम ऐसे हैज़ है। अब इसके बाद क्या बना देंगे, देखो हैज़ हैव के बाद यहाँ पे लगाने बोला नॉट, नॉट लगा दिए। उसके बाद बीन बजा दिए। उसके बाद वर्ब 3 जो कंप्लीटेड है का कंप्लीटेड ही लिख दिए। उसके बाद बाय लगा दिए, फिर ऑब्जेक्ट, शी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। इसका इंट्रोगेटिव भी बता देता हूँ ताकि आपको फिर समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों हम लोग इसका इंट्रोगेटिव भी बना ही लेते हैं, है ना। तो देखो हैज शी कंप्लीटेड द टास्क, तो आप बोलिएगा यार हार्ड लग रहा है, काहे का हार्ड, कुछ हार्ड नहीं है। जो ये सब्जेक्ट है, मतलब जो ये रूल है
वही रूल को हम लोग इंप्लीमेंट कर देते हैं, रूल बना देंगे खुद से। क्या आ जाएगा पहले, जल्दी बताओ। हैज अब खाली पहले आ जाएगा बस, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या किया हम, मैंने आपको जो बात बताई है वो बात आपको समझ में आ रही होगी। सिंपल में तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे ही लगाएंगे, नेगेटिव में बस खाली नॉट लग जा रहा है, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जा रहा है, बाकी सब फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, इसको पैसे बनाते हैं तो पैसे बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, लेकिन सब्जेक्ट से पहले यहां पर हैज हैव तो यूज करना है ना, तो द टास्क से पहले क्या लग जाएगा, हैज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे द टास्क, फिर क्या बीन, फिर क्या वर्ब 3 कंप्लीटेड का कंप्लीटेड, उसके बाय, फिर शी का ऑब्जेक्ट हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का। तो मेरे दोस्तों ये था प्रेजेंट का। पास्ट में एज इट इज वैसे करेंगे, बस इज एम आर के बदले वॉज वर लग जाएगा। ठीक है, और जहां पर हम लोग डू नॉट डज नॉट इस्तेमाल कर रहे थे वहां पर डिड नॉट इस्तेमाल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वॉइस में दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, ताकि मैं इस चीज़ को फिर से आप लोगों को रिपीट करके बताऊं। और अगर लाइव सेशन के लिए आप लोग एग्री होंगे, अगर आप लोग सारे लोग एक तरह से मुझे बताएं कि हाँ इस आप लोग अग्री हैं, तो फिर मैं एक लाइव जो क्लास लेने की कोशिश करूँगा, उसमें आप लोगों को तमाम चीज़ लाइव बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्लास चाहे जितना भी लंबा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग बहुत लंबा क्लास में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग सिर्फ प्रेजेंट को ही रखते हैं। सर बात तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं बताया? तो एक खुशखबरी है, खुशखबरी ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आता है यानी कोई सा वॉइस में सिर्फ परफेक्ट तक आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई सही वॉइस में नहीं आता है। ठीक है, तो प्रेजेंट आज के लिए हम लोग रखते हैं। इसके बाद हम लोग पास्ट वाला बनाएंगे, फिर फ्यूचर और डबल ऑब्जेक्ट और फिर WH क्वेश्चन वाला भी हम लोग बहुत सारा कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो को अगर आप लोग पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि आप लोगों का कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा हौसला मिलता है, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलता है। आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत ही एनर्जी और इनकरेज मिलता है। बात करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।